गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो है क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इलेक्ट्रिक चार्जेस में सबसे पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जानना, जो दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव लाइक चार्जेस रिपेल, पॉजिटिव रिपेल करते हैं, ठीक है, एंड नेगेटिव भी रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट्स द टू काइंड ऑफ चार्जेस कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। चार्ज एक दूसरे से कैसे अलग है? उसके साइन की वजह से उसकी पोलैरिटी। पोल मतलब पॉजिटिव, दूसरा पोल मतलब नेगेटिव। अब चार्ज डिटेक्ट कैसे करा जाता है? उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम कोल्ड फ्लैक्टोस्कोपी कहते हैं। उससे हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद तो बहुत आसानी टॉपिक है कंडक्टर इंसुलेटर। ये तो आप सबको पता होगा। कंडक्टर वो होते हैं जो अपने से करंट पास होने देते हैं, जैसे मेटल। इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने से करंट पास नहीं होने देते, जैसे प्लास्टिक। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या कहता है कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहला चार्ज का फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, आगे भी और भी पढ़ेंगे, पर सबसे पहला चार्ज का फॉर्मूला दिख रहा है क्यू। इसका फॉर्मूला हो जाता है क्यू इक्वल्स टू एन ई। तो क्यू तो चार्ज है। याद रखिएगा जब भी आप फॉर्मूला पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यू मतलब चार्ज, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो नंबर होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हैं गिनते हैं ना हम किसी चीज़ को, तो वैसे इलेक्ट्रॉन गिनोगे वो कितने हैं, 10 है, 15 है, 20 है। तो मैथमेटिकल नंबर है एन। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो ई का मतलब ये, तीनों चीज़ का मतलब समझ में आ गया। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। फिर आता है टॉपिक कूलम्स लॉ। अभी हमने ऊपर निकाला था चार्ज, यहाँ हम निकालेंगे फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जिसमें के जो होता है कांस्टेंट होता है। Q1 Q अभी आपने ऊपर पढ़ा ना, Q क्या होता है? Q चार्ज होता है। Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज। आर क्या होता है? डिस्टेंस, ठीक है। अब जो k एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो उसकी वैल्यू वैसे तो 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, पर उसकी पहली वैल्यू है वो। दूसरी वैल्यू उसकी ये होती है 1/4πε, ठीक है। जिसमें एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू ये होती है। एमसीक्यू में भी आ सकता है ये एप्सिलॉन। आपको देख रहे हैं ना, ई के नीचे नॉट, ठीक है। ये एक तरीके की टर्म है, ठीक है, जिसकी वैल्यू उतनी होती है। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस में कितना फोर्स होता है तो देख लेते हैं। पहला फोर्स, दूसरा फोर्स, दोनों को प्लस कर दीजिए, टोटल फोर्स आ जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप 3 जने हैं, आपको तीनों का टोटल वेट निकालना है, तो आप तीनों अपना अपना वेट निकालेंगे और फिर प्लस कर देंगे, टोटल वेट आ गया। वैसे अगर आपको फोर्स निकालना है टोटल, तो अपना अपना फोर्स निकाल लीजिए और उसे प्लस कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है? फील्ड आप सबको पता है, इतनी इंग्लिश आप सबको आती है। फील्ड मतलब कोई एरिया होता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो एरिया जहाँ पे चार्ज अपना असर डाल सकता है। तो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, फील्ड मतलब उसके आसपास का एरिया। जैसा इस डायग्राम से समझ सकते हैं, बीच में कोई चार्ज रखा है। अब देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है कि उसकी असर इस एरिया तक आ रहा है, इतना दूर तक, ठीक है। जैसे आप गांव में जाते हैं, शहर में होते हैं, आपका अपना एरिया होता है ना, अपना घर, अपना इलाका, जहाँ तक आप अपना इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, आपकी बात मानी जाएगी। तो वैसे ही, तो इसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये के होता है, ये क्यू होता है, आर स्क्वायर। फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये कहता है कि जो
एरिया है वो कैसे नापोगे, चल के तो नापोगे उसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस एरिया की अंदर खींची हुई लाइंस होती हैं, ठीक है, ऐसे दिख रहा होगा आपको। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ये एक चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव और ये दूसरा चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, है ना, ये रहा और ये रहा। इसका एरिया तो ये रहा, पर यहाँ से लेके यहाँ तक तो लाइन हुई ना, जब आप चल के जाएंगे तो इसे लाइन कहते हैं, बस सिंपल। पर इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट पता होने चाहिए क्योंकि वो एमसीक्यू में आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे पहले पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव के अंदर चली जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है कभी भी आपस में इंटरमिक्स नहीं होती है, क्रॉस नहीं होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, मतलब पॉजिटिव से निकल के वापस पॉजिटिव में नहीं घुसेगी, नेगेटिव से घुस के वापस नेगेटिव से नहीं निकलेगी, ठीक है। ऐसे नेगेटिव से निकली फिर वापस नेगेटिव में घुसेगी, ऐसा नहीं होता। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है कि सबसे पहले आप उसका साइन देखिए कितना अच्छा है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का साइन है। इस साइन का मतलब कुछ नहीं है सिवाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। जैसे आप अपना साइन करते हो उसका मतलब कुछ नहीं होता सिवाय आपके नाम के। तो वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का साइन ये है, जिसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। ये जो डॉट है ये कॉस थीटा में चेंज हो जाता है, फिर ये वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल कई जगह होते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वेटोरियल में भी हो सकता है। इक्वेटोरियल का मतलब आपको क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा है ना आपने। इक्वेटोरियल मतलब यहाँ पे होना। वहीं एक्सिस, एक्सिस मतलब क्या होता है आपने पढ़ा ही है, एक्सिस, ये एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट। एक्सिस मतलब यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होना, ठीक है। तो इक्वेटोरियल रीजन में उसके ट्रायंगल की तरह यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, और एक्सिस के केस में उसके यहाँ कहीं उसकी लाइन में। दोनों का फॉर्मूला आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पी, 2 इंटू पी। पी का मतलब होता है डायपोल मूवमेंट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। वो हम आगे देखेंगे, आएगा। और ये देखिए इक्वेटोरियल में निकालना चाहते हैं, मतलब उसके ऊपर निकालना चाहते हैं, तो फिर 2 हट जाता है, बाकी सब चीज़ें सेम है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल का क्या फॉर्मूला होता है। तो अगर डायपोल को हम एक्सटर्नल फील्ड में डाल दिया जाए तो उसका फॉर्मूला टॉर्क की फॉर्म में आता है, जो कि ये होता है। टॉर्क का फॉर्मूला पी इंटू होता है, पी जिसमें डायपोल मूवमेंट होता है, ई जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो देखते हैं क्या क्या है। अब ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपका डायपोल है, ठीक है, तो इसमें नेट फोर्स जो होता है वो भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक, अब अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो आपका नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में आपका डायपोल रखा हुआ है, ठीक है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी आता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आपका डायपोल की भी डायरेक्शन हो। इस वाले केस में ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है समझने के लिए, तो आपको इसे थोड़ा याद करना होगा। याद करते करते जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक समझ में भी आ जाएगा। देखिए याद और समझना दोनों मेथड से आप 100% ला सकते हैं। 100% चीज़ें समझी नहीं जा सकती और 100% चीज़ें याद नहीं करी जा सकती। आपको दोनों मेथड यूज़ करने पड़ेंगे, उसी में समझदारी है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इस साइड जा रहा है और डायपोल भी आपका इस तरफ है। पी को डायपोल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो अनस्टेबल में क्या है, पी इस तरफ है लेफ्ट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, इसलिए वो अनस्टेबल है, सिंपल। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज आप किन चीज़ों में दे सकते हो, या तो आप पतली सी तार,
या तो आप किसी एरिया में जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों हो, या तो आप किसी वॉल्यूम में जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों। पढ़ा है ना आपने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन में अगर आप चार्ज दे रहे हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है चार्ज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन एल, लैम्डा इंटू एल, ठीक है, अपॉन नहीं है, इंटू में। और अगर आप चार्ज किसी एरिया में दे रहे हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। और अगर आप चार्ज किसी वॉल्यूम में दे रहे हैं तो उसका फॉर्मूला ये हो जाता है। वहीं पर आता है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट एस, ये आपने ऊपर ही पढ़ लिया था। एक और फॉर्मूला पढ़ लीजिए फ्लक्स का, साइन बना देता हूँ। फ्लक्स का ऐसा होता है, गोल बना देते हैं फिर एक डंडी खींच देते हैं यूँ। फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, जिसमें आपने एप्सिलॉन सबसे पहले पेज में पढ़ा था, 8.85 उसकी वैल्यू होती है, पहले या फिर कूलम्स लॉ के टाइम पे आपने पढ़ा था। तो गॉस लॉ क्या कहता है, हम किसी भी चीज़ की फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो कहेंगे कैसे निकालोगे, तो आप ये फॉर्मूला बता दोगे, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, गॉस लॉ यूज़ कहाँ होता है। गॉस लॉ से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं। और फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो अगर हम इस एरिया को इधर डिवाइड में भेज दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता चल गया हमें। तो इसलिए ही गॉस लॉ का यूज़ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में भी होता है, फ्लक्स निकालने में तो होता ही है, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल देखते हैं, देखिए हमने फ्लक्स निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जाननी है, तो ये तो नॉर्मल मैथ्स है, इसमें कोई बड़ी साइंस भी नहीं है। आप इस एरिया को इधर डिवाइड में भेज देंगे, देखिए डिवाइड में भेज दिया गया, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इसके बाद आता है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। इनकी ना डेरिवेशन है वो मैं अलग वीडियोस में करवाऊंगा, बट अभी आपको इनके फॉर्मूले याद रखने होंगे और इनके थोड़े कॉन्सेप्ट याद रखने होंगे। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी गोल सरफेस की, स्फेरिकल सरफेस की। ऊपर हमने जो निकाली थी उसका सरफेस देखिए आप, गोल नहीं था, उसका सिलेंड्रिकल था। ये देखिए, ये सिलेंडर। अब हम निकाल रहे किसी गोले की, गोले की कैसे निकालेंगे, सेम वही, ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया 4πr², एरिया है ई इलेक्ट्रिक। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसको डिवाइड में भेज दो, बस सिंपल। ये देखिए 4πr² डिवाइड में आ चुका है, आ गया आपका फॉर्मूला। तो आपको याद रखना होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो याद कर लीजिए, याद नहीं हो रहा तो फिर समझ लीजिए, पर करना ज़रूर है। जो रटता है 100% उसके भी नंबर आ सकते हैं, जो समझता है 100 नंबर उसके भी आ सकते हैं। 100 नंबर उसी के आते हैं जो दोनों में से एक मेथड यूज़ कर सकता है। तो आपका मेन टारगेट 100 नंबर लाना होता है, ना कि समझना या फिर याद करने का मेथड। गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, पाथ तो चेंज करना ही पड़ता है, ठीक है। फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट। तो अगर इन्फिनाइट प्लेन शीट, अभी तक हमने गोल का निकाल लिया, हमने सिलेंडर का निकाल लिया, अब हम प्लेन का निकाल रहे हैं, जैसे आपका पेपर होता है। तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, इधर भी एरिया था वो इधर डिवाइड में चले गया है, ठीक है, जिसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी बन गया, ये वाला साइन आ चुका है। जब भी एरिया नीचे डिवाइड में होता है तो ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी का साइन आता है। तो इस चैप्टर में मेन टॉपिक तो इतनी है, बाकी चीज़ें मैं आपको क्लास में करवा दूंगा। डेरिवेशंस के अलग लेक्चर होंगे जिसमें पूरे सारे चैप्टर की डेरिवेशन एक साथ करवा दूंगा।